दुर्वासा का श्री राम से ऐसा फूल मांगना जिसे संसार में किसी ने ना देखा हो। श्री विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, आपने राम का सहस्त्र नाम बताते समय कहा था कि कल वृक्ष के नीचे स्वर्ण निर्मित चौकी पर बैठे हुए भगवान का ध्यान करें। सो सुनकर मुझे ये संदेह हो रहा है कि कल्प वृक्ष स्वर्गलोक से रामचंद्र जी के भवन में कैसे आया। मुझ पर कृपा करके आप इस संशय का निवारण कीजिए। श्री रामदास जी ने कहा, हे विष्णुदास, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, सावधान होकर सुनो। एक बार रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए 60,000 शिष्यों से परिवेष्टित दुर्वासा मुनि अयोध्या को जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते दुर्वासा ने सोचा कि स्वयं विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आए हैं, ये मैं जानता हूँ। फिर भी आज संसार के साधारण मनुष्यों को मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वे अपने शिष्यों के साथ अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए और सबको साथ लिए हुए 8 चौक लांघ कर सीता के भवन में जा पहुंचे। सीता जी के विशाल द्वार पर शिष्यों समेत आए हुए दुर्वासा को देखकर छड़ीदारों ने तुरंत रामचंद्र जी को सूचना दी। ये समाचार सुनते ही भगवान दुर्वासा मुनि के पास आ पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और सबको बड़े आदर समेत भवन के भीतर ले गए। वहां बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। आसन पर बैठे हुए दुर्वासा ने बड़ी मधुर वाणी में रामचंद्र जी से कहा, महाराज, आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों के साथ मुझे भोजन चाहिए। इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय मिलेगा और वह भोजन मणि, कामधेनु तथा अग्नि की सहायता से तैयार न किया जाए। बस 1 मुहूर्त में मुझे मेरी इच्छा के अनुकूल भोजन मिले, जिसमें विविध प्रकार के पकवान सम्मिलित रहें। यदि तुम अपना गारहस्थ्य रखे रखना चाहते हो तो शिव जी की पूजा के निमित्त मुझे ऐसे फूल मंगवा दो जिन्हें अब तक किसी ने ना देखा हो। यदि ऐसा न कर सकते हो तो साफ साफ कह दो कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। ये कहकर मुझे विदा कर दो। मुनि की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए राम नम्रता पूर्वक बोले, मुझे सब कुछ अंगीकार है। राम की बात से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा कि मैं शीघ्र सरयू में स्नान करके आता हूँ। हमारे कथनानुसार सब चीजों की तैयारी के लिए अपने भ्राताओं तथा सीता को भी शीघ्रता के लिए कह देना। अच्छा कहकर रामचंद्र जी ने दुर्वासा को स्नान करने के लिए भेज दिया। इधर लक्ष्मण आदि भ्राता, जानकी और कुश आदि बालक सबके सब भय से विवल हो गए और वे राम की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए अपने मन में कहने लगे कि मुनि ने बड़ी अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं। देखें राम अब क्या करते हैं। बिना गौ, मणि तथा अग्नि के किस प्रकार भोजन तैयार करके देते हैं। मुनि के चले जाने पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखवाया, उसे अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु के समान वेग से अमरावतीपुरी में जाकर सुधर्मा नाम की देव सभा में इंद्र के सामने गिरा। उस बाण को इंद्र ने देखा तो भयभीत होकर कहा, यह बाण किसका है। ये कहकर उस पर लिखे राम के नाम को देखा और पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र ले जाने वाला बाण वहां से फिर राम जी के तुड़ीर में लौट आया। भय और विस्मय युक्त इंद्र ने वह पत्र सभा में बैठे हुए देवताओं को सुनाया। उस पत्र पर लिखा था, हे इंद्र, तुम स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सदा तुम्हारा स्मरण किया करता हूँ। हाँ, इस समय तुम्हें मैं एक आज्ञा दे रहा हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे एवं उग्र क्रोधी दुर्वासा मुनि अपने 60,000 अच्छे शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हुए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं कि जो गौ, मणि अथवा अग्नि के द्वारा ना बना हो। साथ ही उन्होंने
शिव पूजन के लिए ऐसे फूल मांगे हैं जिन्हें अब तक मनुष्यों ने ना देखा हो। मैंने उनकी मांगे स्वीकार कर ली हैं। इस समय मैंने उन्हें स्नान करने को भेज दिया है। इससे तुम झटपट कल्प वृक्ष और पारिजात जो कि क्षीर सागर से निकले हैं क्षण भर में आदर पूर्वक मेरे पास भेज दो। देखो कहीं रावण का विनाश करने वाले मेरे बाण की प्रतीक्षा न करने लगना। इस प्रकार वह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तुरंत सबके साथ मंत्रणा करके कल्प वृक्ष और पारिजात ले तथा देवताओं समेत विमान पर चढ़कर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। लक्ष्मण ने जब ये जाना कि देवराज इंद्र आ गए हैं तो उनके पास गए और आदर पूर्वक अयोध्या में राम के पास ले आए। इंद्र ने पारिजात तथा कल्प वृक्ष राम को अर्पण करके प्रणाम किया। फिर एक आसन पर जा बैठे।